हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। 10th में है, अपने सेकंड चैप्टर है। तो इसमें अपन पहले पढ़ेंगे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, उसके बाद सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? तो सबसे नॉर्मल इसकी जो डेफिनेशन ली जा सकती है वो होती है कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे जो लिक्विड्स मान सकते हैं जो स्वाद में खट्टे हों, है ना। सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं स्वाद में, वो एसिड कहलाता है। और एक इनका ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर अपने को नेचुरली एक इंडिकेटर होता है, या जो अपने को एक लाइकेन से मिलता है, लिटमस। तो लिटमस से अपन लिटमस पेपर बनाते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड की प्रेजेंस में कैसा हो जाता है? रेड। तो अगर आपको एसिड को वेरीफाई करना है तो आप क्या करते हो, उसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप कर दो और वो रेड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो ये एसिड टर्म है ये कहाँ से आई हुई है। एसिड टर्म एक लैटिन वर्ड एसिड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सॉर। सॉर का मतलब खट्टा, है ना। तो एसिड टर्म एक लैटिन टर्म है, ACERE, एसिड। एसिड में से सॉर उसका मीनिंग होता है। उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आरेनियस। आरेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने एसिड और बेस की दोनों की अलग अलग डेफिनेशंस दी थी। अकॉर्डिंग टू आरेनियस, अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड मान सकते हैं या ऐसा मॉलिक्यूल मान सकते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन प्लस आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे। हाइड्रोजन प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन होता है कि जब हाइड्रोजन प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो अगर कोई भी कंपाउंड जब उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए, जलीय विलयन लिया जाए, तो वो क्या दे उस सॉल्यूशन में? हाइड्रोजन प्लस आयंस दे या क्या दे? हाइड्रोनियम आयन दे। एसिड कहा जाएगा, ठीक है। एसिड के एग्जांपल्स वैसे अपने को पता ही है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, है ना। तो HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? वो H प्लस आयन देगा, और वो H प्लस आयन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद बात आती है कोरोसिव टू मेटल्स। एसिड जो होते हैं वो मेटल्स के लिए कोरोसिव होते हैं। जैसा कि मतलब एक अगर सिट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में आप आयरन नेल को डिप करते हो, है ना। सिट्रिक एसिड जो होता है अपने नींबू में, ऑरेंज में, इन सब में होता है। तो सिट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर आप आयरन नेल को डिप करते हो तो उसका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो आयरन नेल खत्म हो जाता है। तो एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स कोरोजन को फास्ट करते हैं मेटल्स के, है ना। उसके बाद आती है कि सॉल्ट फॉर्मेशन विद बेस। अब कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जब एसिड आप बेस के साथ मिक्स करोगे, है ना, जब आपने एसिड बेस के साथ मिक्स किया तो क्या होगा? तो जब आप एसिड बेस के साथ मिक्स करते हो तब हमेशा सॉल्ट बनता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि HCl जो है उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई गई, तो वहां पे प्रोडक्ट बनेगा NaCl, नमक, और साथ में वाटर बनता है। तो यहाँ पे जो HCl है वो तो हो गया एसिड, NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया वो हो गया बेस, और इससे जो प्रोडक्ट बना NaCl, NaCl क्या होता है? नमक होता है। तो नमक जो होता है वो एक टाइप का सॉल्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं पीएच लेस देन 7। तो अपन एसिड, बेस और न्यूट्रल को एक मापने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया है, एक स्केल बनाई गई है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं, है ना। वास्तव में पीएच स्केल का मीनिंग है कि H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को मापना। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस आर कॉल्ड पीएच। तो अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो वो एसिड होगा। जैसे HCl के लिए पीएच की वैल्यू होती है, जो अपना गैस्ट्रिक जूस होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके लिए पीएच की वैल्यू होती है 1। H2SO4 के लिए होती है 2 या 3। ऐसे ही सारे एसिड्स के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है पीएच की। एसिडिक एसिड के लिए 4 होती है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड है। अगर 7 पर है तो वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल में आता है अपने वाटर। कौन सा? डिस्टिल वाटर। उसके बाद अगर 7 से ज्यादा आती है पीएच की वैल्यू तब वो होता है बेस, 7 से लेके 14, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिबरेट CO2 गैस फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एसिड की रिएक्शन जब भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ करवाई जाती है तब हमेशा CO2 गैस लिबरेट होती है वहां से। क्यों?
CO2 गैस लिबरेट होती है। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट हो गया, CO3 बाइकार्बोनेट हो गया HCO3, तो इनमें से क्या होता है CO2 गैस लिबरेट हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट्स। उसके बाद बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में सबसे पहला आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉमन नेम म्यूटेरिक एसिड भी है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो अपने गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है, जो अपने स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इसकी पीएच क्या होती है? 1। उसके बाद बात करते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का कॉमन नेम मान सकते हैं कार्बोनेटेड वाटर, जो अपने कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है कि आप वाटर के साथ जब CO2 पास करते हो तब कार्बोनिक एसिड बनता है, और इसका यूज मोस्टली किसमें होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में, है ना, जो अपन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। उसके बाद आता है H2SO4। H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। अब ये जो किंग ऑफ एसिड है इसका यूज किया जाता है बैटरीज में, जो अपन बैटरीज यूज करते हैं इन्वर्टर्स में, गाड़ी में, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। इसको बैटरी एसिड बोला जाता है कॉमन नेम में। उसके बाद बात आती है एसिटिक एसिड CH3COOH। तो एसिटिक एसिड को विनेगर बोला जाता है कॉमन नेम में, विनेगर अपन ने यूज किया ही है, तो विनेगर बोला जाता है। इसका यूज किया जाता है जैसे कोई भी मतलब खाना वाना बनाने में, कुकिंग में, सलाद बनाने में इसका यूज होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है एज अ फर्टिलाइजर की फॉर्म में, नाइट्रोजन देने के लिए खेतों में, फील्ड्स में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है C6H8O7। तो C6H8O7 होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमेशा प्रेजेंट रहता है सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट्स का एग्जांपल्स है जैसे लेमन हो गया, नींबू और मौसमी, संतरा, इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, और सिट्रिक एसिड मोस्टली यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, है ना। उसके बाद आता है CH3CH ब्रैकेट OH और COOH। ये होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, और लैक्टिक एसिड जो अपने किस में प्रेजेंट रहेगा? दही में प्रेजेंट रहेगा, और इसका मेनली यूज होता है कि अपनी बॉडी बिल्डिंग मसल्स को बनाने के लिए इसका यूज होता है। इसके अलावा बहुत से एसिड होते हैं जो अपन प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल देखें फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है फॉर्मिका से। फॉर्मिका होती है रेड एंट, तो रेड एंट, लाल चींटी, ये स्टिंग में प्रेजेंट रहता है फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही एक और एसिड की बात की जाए, जैसे अपन बात कर सकते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है अपने को लेमन से मिलता है, ऑरेंजेस से मिलता है, ग्रेप से मिलता है ना। इसके अलावा अगर अपन एग्जांपल लें तो कुछ ऐसे एसिड का, तो एक और एसिड हो जाता है अपने कह सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, और इसके अलावा मान सकते हैं अपन यूरिक एसिड हो गया, जो यूरिन में प्रेजेंट रहता है एनिमल्स में। और ऐसे ही बहुत से एसिड्स हैं जिनको नेचुरली प्राप्त किया जाता है, नेचुरली माना जाता है। जैसे HCl अपने गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है, जो अपन स्टमक में अपने जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, तो गैस्ट्रिक जूस में HCl ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, और वो किसी भी तरह के खाने का डिकम्पोज कर देता है। तो ये तो होता है एसिड्स के बारे में। बेसिस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।